साथियों नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी आपको कहानियों की दुनिया में अपने साथ आगे लिए चलती हूँ। आज मेरी कहानी का शीर्षक है नई पौध। धरा और पल्लव आज अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पिछले कुछ ही समय से जानते हैं। पल्लव जहाँ अपनी देखरेख में वर्कर्स से नई साइट पर काम करवा रहा है, वहीं पास में एक संभ्रांत परिवार रहता है। यदा कदा गर्मी में प्यास जब बहुत सताती तो उस परिवार से कभी बर्फ तो कभी फ्रिज का ठंडा जल मंगवा लेता था पल्लव। एक दिन तो गर्मी अपने चरम पर थी। बार बार अपनी उंगलियों से माथे का पसीना पोंछते उसे खिड़की से देखा था शायद उसने, और खुद ही ठंडे पानी की बोतल थामे आ खड़ी हुई थी पल्लव के सामने। हतप्रभ सा पल्लव उसे देखता ही रह गया। गोरी, ऊंची और बेहद खूबसूरत, ऐसी बाला उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। उसे यूं अपनी ओर ताकते पाकर वह मुस्काई और सामने घर की ओर इशारा करते हुए बताया, उस घर की बेटी हूँ। आपको बहुत प्यास लगी है ना? लो पानी पी लो। उसके बात करने के लहजे से ही वो समझ गया कि वह पढ़ी लिखी और होनहार है। उसने झट से पानी की बोतल ली और गटागट आधा पानी पी गया। फिर पूछा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम है धरा, कहकर वह पानी की बोतल लिए आंखों से ओझल हो गई। तब जाकर चेतना लौटी पल्लव की। पहली ही मुलाकात में पल्लव मानो धरा पर बिखर गए। अब वह जब तब धरा के ख्यालों में खोया रहता। अनायास ही उसकी नज़रें उस मकान की ओर उठ जाती जो धरा का घर था, इस उम्मीद में कि शायद वो कहीं दिखाई दे जाए। बहुत दिनों बाद एक दिन वह बन रही बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर काम कर रहे लोगों को कुछ निर्देश दे रहा था। तभी एक सज्जन उसके पास आ खड़े हुए। वे औपचारिक अभिवादन के बाद बोले, बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए देखता हूँ। मैं सामने ही रहता हूँ उस घर में। पल्लव समझ गया, अवश्य यह धरा के पिताजी ही होंगे। उसने उत्साहित होकर उनका आभार प्रकट किया कि उनके घर से बहुत गर्मी के चलते ठंडा पानी मिल जाता है। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इतना तो कोई भी करेगा, आभार कैसा? जिज्ञासु मन ने फिर उनके परिवार के बारे में झिझकते हुए पूछ ही लिया। वे बोले, बेटा, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। बेटा भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बिटिया बीटेक के बाद घर पर ही है। नौकरी मिलना आसान नहीं है ना आज के समय में। कहीं नौकरी के चक्कर में उम्र ना निकल जाए उसकी शादी की, इसी फिक्र में रहता हूँ। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दूँ। नौकरी को अगर मिलना हुआ तो बाद में भी मिल जाएगी। अब उसके मन में इच्छा प्रबल होने लगी, अगर मेरा ही रिश्ता उससे हो जाए तो। अब कभी कभार वह सज्जन दिखाई पड़ते तो वह दूर से ही हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता, हाथ के इशारे से ही कुशल क्षेम पूछ लेता। एक दिन उसकी नज़र उधर उठी तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। उसे तो मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई। तुरंत लपक कर पहुँच गया, आपने बुलाया सर? हाँ, आज मेरे बेटे अंबर का जन्मदिन है। उसकी माँ ने भोग के लिए हलवा बनाया है, आओ तुम भी खा लो। आओ हाथ धोकर आ जाओ। वह हाथ मुंह धोकर अपने रुमाल से साफ ही कर रहा था कि उसने धरा को अपने पिता के पास आते देखा। पिताजी ने उससे कहा, बाबू आए हैं, इन्हें हलवा नहीं खिलाओगी? वह तुरंत हाँ में सिर हिलाते अंदर भागी और झट से एक कटोरी हलवा प्लेट में सजाकर वापस आ गई। वह बोली, लीजिए सर, हलवा खाइए। सर नहीं, पल्लव, उसने झट से कहा। वह मुस्कुरा दी। हलवा बहुत स्वादिष्ट है, आंटी को मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा, कहकर जाने को उठ खड़ा हुआ और उसने अंबर को, जो उसी समय वहाँ आया था, जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं दी। वह वहाँ से बाहर आया तो धरा के पिता उसके साथ बाहर तक आए। उसने देखा नेम प्लेट पर उनका नाम अंकित था, रिटायर्ड कर्नल अविनाश कुमार। उसे नेम प्लेट पढ़ते देखकर अविनाश मुस्कुराए। पल्लव ने चहकते हुए बताया कि उसके पिता भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं। बहुत अच्छे भाई, अब तो हम तुम्हारे पिताजी से भी ज़रूर मिलना चाहेंगे। जी ज़रूर, किसी दिन लाऊंगा उन्हें अपने साथ। किसी दिन क्यों, इसी रविवार को आओ, उस दिन तुम्हारी भी तो छुट्टी होती है। जी ठीक है, यह कहकर वह चला आया। घर आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से सारी कहानी कह सुनाई और यह भी कि उनकी बेटी उसे बहुत अच्छी लगी। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। 2 दिन बाद ही रविवार था। पल्लव उत्साहित था पिताजी को वहाँ ले जाने के लिए।
जब माँ ने उसके पिताजी से बेटे की इच्छा बताई तो वे बोले, तो तुम भी तैयार हो जाओ चलने के लिए। अगर तुम्हें लड़की भा जाए तो मुझे बता देना। ईश्वर चाहेगा तो हम जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल देंगे। रविवार को शाम के समय पल्लव अपने माता पिता के साथ धरा के घर पहुंच गया। अविनाश जी उनका ही इंतजार कर रहे थे। जब बिटिया ने जलपान के साथ बैठक में प्रवेश किया तो पल्लव की माँ उसे देखती ही रह गई। अद्वितीय सुंदरता की मूरत उनके सामने थी मानो। उन्होंने पल्लव के पिता को मुस्कुराकर अपनी सहमति जता दी। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्हें परिवार बहुत भला लगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अविनाश जी को कहा, सच कहें तो हमें आपकी बिटिया ने मोह लिया है। अगर आप राजी हों तो हम अपने पल्लव के लिए आपकी धरा का हाथ मांगते हैं। अहो भाग्य हमारे, हमें भी पल्लव बहुत अच्छा लगता है। बात करने से पहले मैं अपनी बेटी की राय जानना चाहूँगा। जी अवश्य। अविनाश जी उठकर अंदर चले गए और कुछ समय बाद ही मिठाई का डिब्बा लिए हुए आए और सबका मुंह मीठा करवाते हुए बोले, आज से हम समधी हुए। पल्लव ने झुककर उनके पांव छू लिए। पल्लव की माँ ने धरा और उसकी माँ को भी वहीं बुला लिया। उन्होंने धरा के सिर पर अपना आशीष भरा हाथ रखा और कहा, बेटी तुम मेरे परिवार की बगिया की नई पौध हो। तुम्हें वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलना होगा। तुम्हें अपने दिशा निर्देशन में सिंचित और पल्लवित करना हमारी जिम्मेदारी है, पर अपनी जड़ें जमाने का प्रयास तुम्हें करना होगा। उन्होंने नेग के नाम पर कुछ राशि धरा के हाथ में थमाते हुए इजाज़त ली और वहाँ से चल दिए। आज 2 माह के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ धरा और पल्लव एक हो गए हैं और एक नई पौध के रूप में धरा इस परिवार का अभिन्न अंग बनकर गौरवान्वित है। धन्यवाद।